मूवी की कहानी शुरू होती है। हम एरिया 51 को देखते हैं, जहाँ के रोड से मिलिट्री फोर्स एक बड़े से कंटेनर को लेकर जा रही थी और ट्रक में बैठे हुए सोल्जर्स को भी ये नहीं मालूम था कि आखिर कंटेनर में क्या है। वो लोग सिर्फ गैस कर रहे थे कि शायद इसमें कोई एलियन हो या कोई खतरनाक परमाणु बम। अब हम देख रहे थे कि जिस सड़क से मिलिट्री की गाड़ियां जा रही हैं, उसी सड़क पर हमें आगे एक कपल को दिखाया जाता है, जिनकी अभी नई शादी हुई होती है और वो अपने हनीमून के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। अभी उनकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच चल रही होती है और कपल के रोमांस करने की वजह से उनकी गाड़ी मिलिट्री की गाड़ी के सामने आ जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और जिस वजह से कंटेनर उछलकर दूर गिर जाता है। अब जिसके बाद सोल्जर इस घटना को अपने हेड सोल्जर्स को बताता है। अब इन सभी घटनाओं के बारे में सुनते ही हेड सोल्जर उन सभी सोल्जर्स को वहाँ से तुरंत ही भागने को बोलती है, क्योंकि उस कंटेनर में एक ज़ॉम्बी था जिसको साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाया था और जिस ज़ॉम्बी का नाम ज्यूस था। अब वो कंटेनर को खुद ही खोलकर आजाद हो जाता है। इससे पहले कि सोल्जर्स कुछ समझ पाते, उन सभी सोल्जर्स को एक एक करके मार देता है। अब हम थोड़े समय बाद देखते हैं कि मरे हुए सोल्जर्स भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब मेन ज़ॉम्बी ज्यूस बाकी सभी सोल्जर्स को लेकर शहर की तरफ निकल जाता है और शहर में जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है और इसी तरह से धीरे धीरे उस शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिर्फ वही लोग बच पाते हैं जो कि या तो बंदूक चलाना जानते थे या तो किसी तरह से उन ज़ॉम्बियों से निपट पाते थे। सरकार भी इन ज़ॉम्बियों को खत्म करने के बहुत ही ज्यादा प्रयास करती है, लेकिन दिन ब दिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ रही थी कि गवर्नमेंट भी हार मान जाती है और जिस वजह से गवर्नमेंट ने उस शहर को चारों तरफ से बंद कर दिया था ताकि कोई भी ज़ॉम्बी शहर के बाहर ना आ सके। अब हम कुछ महीनों बाद टीवी पर न्यूज देखते हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जल्दी ही उस शहर के ऊपर परमाणु बम गिराने वाली है, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बियों का सफाया हो जाएगा। अब इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जो कि उसी शहर से बचकर आया था और जो कि अब एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है और तभी उससे मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम बेली होता है। वो स्कॉट से कहता है कि करीब 200 मिलियन डॉलर उस शहर में पड़े हुए हैं और जो कि उसकी कसीनो में एक तिजोरी में है और अब सिर्फ 96 घंटे ही बचे हैं। इसके बाद सरकार वहाँ पर परमाणु गिराकर उस शहर को राख कर देगी और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाओ और वहाँ से उस पैसे को लेकर आओ, बदले में मैं तुम्हें 50 मिलियन डॉलर दूंगा। अब स्कॉट थोड़ा सोचता है और पैसे लाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे भी पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। अब इसके बाद हमें उस ज़ॉम्बी शहर के बाहर कैंपों को लगा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बेघर और गरीब लोगों की मदद की जा रही थी। अब हम केट को देखते हैं, जो कि वहाँ पर काम कर रही थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि केट स्कॉट की बेटी है और तभी केट के पास उसकी फ्रेंड गीता आती है और वो उससे कहती है कि वो शहर में जाकर अपने सरवाइव करने के लिए कुछ पैसे लेकर आना चाहती है। केट गीता को अंदर जाने के लिए काफी मना करती है और कहती है कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, वहाँ पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। अब हम नीली को देखते हैं, जो कि उस शहर के बारे में और ज़ॉम्बीज़ के बारे में काफी कुछ जानती है और साथ ही हम एक गार्ड बर्ड को देखते हैं, जो कि हमेशा ही किसी न किसी लड़की को छेड़ता है। अब इसके बाद हमें स्कॉट को दिखाया जाता है, जो कि इमोशनल होकर अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने ही अपनी वाइफ को अपने हाथों से मारा था, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब स्कॉट पैसे पाकर अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। अब इसके बाद स्कॉट एक टीम तैयार करने लगता है, अपने पुराने दोस्त मारिया और वेंडर को अपने टीम में शामिल करता है। अब इसके बाद स्कॉट एक पायलट के पास जाता है और वो भी पैसे की लालच में हाँ कर देती है। अब इसके बाद वो लोग माइकी के पास जाते हैं, जो कि एक शार्प शूटर था, यानी कि उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। अब उनके साथ उनकी एक और दोस्त चैम्बर भी शामिल हो जाती है। अब आखिर में ये सभी लोग मिलकर लुडवी के पास जाते हैं, जो कि किसी भी लॉक को खोलने में काफी ज्यादा माहिर था। अब इसके बाद स्कॉट अपनी टीम को पूरी करके बेली टनाका के पास जाता है, जो कि उन्हें वहाँ का प्लान बताता है और बताता है कि तुम लोगों को शहर में पैदल ही घुसना पड़ेगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर वहाँ पर नहीं जा सकता है और बाद में उन्हें पैसों वाली जगह पर पहुँचना होगा और वहाँ से पैसों को लेकर बिल्डिंग की छत पर आना है, जहाँ पर कि एक हेलीकॉप्टर उनका पहले से वेट कर रहा होगा और उसमें बैठकर उन्हें चले आना है। हालांकि ये सभी कुछ सुनने में काफी आसान है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही कठिन होने वाला है। अब बेली टनाका उनके साथ अपने गार्ड मार्टिन को भी भेजता है ताकि वो उन सभी पर नजर रख सके। अब तभी स्कॉट अपनी बेटी केट के पास जाता है, क्योंकि वो उसे जानती थी, जो कि उस शहर में उन्हें घुसा सकती थी। हालांकि वो उसकी बात नहीं मानती, लेकिन उसके फादर उसे बहुत ही समझाते हैं और फिर वो मान जाती है। अब इसके बाद स्कॉट लिली को भी अपने टीम में शामिल कर लेता है, क्योंकि वो उन ज़ॉम्बीज़ के बारे में काफी कुछ जानती थी। केट को मालूम चलता है कि उसकी फ्रेंड गीता भी उस शहर के अंदर पहले से जा चुकी है और वो अभी तक वापस नहीं आई है। इस वजह से केट अपने फादर से कहती है कि वो भी उनके साथ जाएगी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को वापस लाना चाहती है। स्कॉट अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा समझाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती और फिर आखिर में स्कॉट उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है और कंडीशन रखता है कि उसे हर समय उसके साथ में ही रहना होगा और कहता है कि वो लोग किसी भी हालत में पैसों को छोड़कर गीता को खोजने नहीं जाएंगे।
अगर रास्ते में गीता मिल जाती है तो उसे हम ले आएंगे। इधर लिली आखिरी में, जो कि हमेशा लड़कियों को छेड़ा करता था, उस सिक्योरिटी गार्ड बट को भी अपने साथ में ले लेती है। अब ये सभी लोग मिलकर उस शहर के अंदर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शहर में घुसते ही हजारों ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक कर देंगे, लेकिन अंदर जाकर वो लोग देखते हैं कि गेट के सामने ही बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज बेहोश पड़े हैं। और फिर लिली बताती है कि ये सभी ज़ॉम्बीज तेज धूप के कारण यहाँ पर पड़े हैं। अगर यहाँ पर बारिश की थोड़ी भी बूंदे पड़ जाए तो ये सभी ज़ॉम्बीज फिर से उठ खड़े होंगे और हमारे ऊपर हमला कर देंगे। अब ये सभी लोग थोड़ा अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है। अब जिस वजह से वो सभी लोग गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि वो आवाज एक टाइगर की थी और वो टाइगर भी ज़ॉम्बी बन चुका था। वो टाइगर ज़ॉम्बी थोड़ी देर यहाँ वो भटकने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और तब अचानक ही लिली बट के पैर में गोली मार देती है और उन सभी को बताती है कि यहाँ पर दो तरह के ज़ॉम्बी रहते हैं, जिसमें से एक टाइप के जो सिर्फ खाना जानते हैं और दूसरे टाइप के ज़ॉम्बी जो कि काफी चालाक होते हैं। और अगर हम उन लोगों को खाना ऑफर करेंगे तो जिससे कि वो ज़ॉम्बी खुश हो जाएंगे और उसके बाद वो लोग शांति से उनके इलाके में काम कर सकते हैं। और वो कहती है कि इसी वजह से वो बट को साथ में लाई थी ताकि वो उसका इस्तेमाल चारे की तरह कर सके। वैसे भी बट कैंप में औरतों को छेड़ता था और उनका रेप किया करता था, इस वजह से कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करता और सभी पीछे हट जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी लेडी आती है जिसका नाम प्यून होता है। वो उन लोगों से खुश हो जाती है और बट को अपने साथ लेकर बिल्डिंग में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में बहुत ही सारे ज़ॉम्बी थे और उन सभी का लीडर ज्यूस था। अब ज्यूस बट को काट कर उसे भी अपनी तरह एक ज़ॉम्बी बना देता है। उधर हम देखते हैं कि स्कॉट और उसकी टीम पैसों की तरफ आगे बढ़ रही थी और लिली रास्ता दिखा रही थी। अब रास्ते में उन्हें बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं जो कि उनके लिए बिल्कुल भी घातक नहीं होते हैं, क्योंकि वो अभी सो रहे होते हैं। उन लोगों में से जॉम्बर्स और मार्टिन की बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। इस वजह से मार्टिन जॉम्बर को दूसरे रास्ते पर भेज देता है और जाने अनजाने में जैम्बर ज़ॉम्बियों से घिर जाती है और जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। इस वजह से बाकी सो रहे ज़ॉम्बीज भी जाग जाते हैं और चैम्बर्स उन ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते किसी तरह से बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। लेकिन हमें मालूम चलता है कि चैम्बर्स को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और अब वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ये सब कुछ मार्टिन देख लेता है और वो चैम्बर के पीठ पे लगे हुए गैस टैंक पर शूट करता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। अब किसी को भी नहीं मालूम चलता है कि ये सब कुछ मार्टिन ने किया है। अब जिसके बाद ये लोग वहाँ पर पैसों वाली बिल्डिंग तक पहुँचते हैं, जहाँ पर कि उन्हें एक और मैप मिलता है। अब स्कॉट समझ जाता है कि यहाँ पर बहुत ही सारे लोग पहले भी उन पैसों को लेने आए थे और कभी भी कोई भी वापस जिंदा नहीं गया। अब जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। स्कॉट और केट पावर हाउस के पास जाकर जनरेटर को ऑन कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग की लाइट आ जाती है और पीटर छत पे हेलीकॉप्टर के पास जाती है। वो देखती है कि हेलीकॉप्टर काफी पुराना है और वो बिगड़ा भी हुआ है। अब वो उसमें फ्यूल डाल के उसे ठीक करने में लग जाती है। यहाँ पर लुडवी, एंडो और माइकी बोर्ड के पास जाते हैं। वहीं पर मार्टिन कहता है कि वो और लिली पहरा देंगे। यहाँ पर मार्टिन का इस मिशन में अलग ही रोल था। अब लिली हवा में गोली चलाती है, जिसकी आवाज को सुनकर वो लेडी ज़ॉम्बी क्यून और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन मार्टिन किसी तरह से उस लेडी प्यून को घायल करके बांध देता है और बाद में उसका गला काट लेता है और उसके गले को एक थैले में डाल लेता है। अब मार्टिन लिली को कहता है कि वो इसके सर को करोड़ रुपए में बेचेगा और इसके सर की वजह से बाकी सभी ज़ॉम्बीज काबू में रहेंगे। अब लिली को शक हो जाता है कि मार्टिन यहाँ पर किसी और मकसद से आया है। उधर उस बिल्डिंग में उनका बहुत ही सारे ज़ॉम्बियों से सामना होता है। दरअसल ये ज़ॉम्बीज वही लोग हैं जो कि इन पैसों को लूटने के लिए इस बिल्डिंग में आए थे और अब वो सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लुडवी बाकी लोगों को बताता है कि हमें लॉकर के रास्ते में बहुत ही सारे ट्रैप्स को फॉलो करना होगा, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग मारे जाएंगे। इस वजह से वो लोग एक ज़ॉम्बी को पकड़ के लाते हैं और उसे आगे की तरफ भेजते हैं। अब जिस वजह से रास्ते में बिछाए गए सभी ट्रैप्स के बारे में उन्हें मालूम चल जाता है। उधर बाकी लोग टीवी पर देख रहे होते हैं कि सरकार ने अपने परमाणु बम के गिराने का समय बदल दिया है। अब सरकार परमाणु बम को 4 दिनों में नहीं बल्कि 1 घंटे के अंदर गिराने वाले हैं। अब जिस वजह से वो लोग पैसों के निकालने की जल्दी करते हैं और आखिरकार वो लोग उन पैसों की तिजोरी को खोल लेते हैं और उस तिजोरी में बहुत ही सारे पैसे थे। बाहर ज्यूस अपनी सेना को लेकर अपने प्यून को ढूंढने के लिए आ गया था। वो लेडी ज़ॉम्बी उसकी पत्नी थी जिसका नाम प्यून था। वो अपनी वाइफ का गला कटा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है। अब वो उसकी बॉडी को उठाकर अपनी बिल्डिंग में लाता है और उसका पेट फाड़ के देखता है कि उसके साथ उसका बच्चा भी मर चुका है जो कि उसके पेट में पल रहा था। अब जिसके बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को स्कॉट और उसके आदमियों पर हमला करने की इजाजत दे देता है। लड़ाई के दौरान में सबसे पहले मारिया की मौत हो जाती है और उधर देखते हैं कि मौका देखकर मार्टिन अपने सभी साथियों को लॉकर रूम में बंद करके भाग जाता है। लेकिन जब वो बाहर भाग रहा होता है तभी उसके सामने ज़ॉम्बी टाइगर पहुंच जाता है और वो टाइगर उसे बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। और तभी हमें मालूम चलता है कि उसके बैग में प्यून का सर नहीं था बल्कि कुछ और था, क्योंकि मिली ने उसे चेंज कर दिया था।
इधर जीउस भी लॉकर रूम में घुस जाता है जहाँ पर कि वो लुडवी और एम्बर पर अटैक करता है, जहाँ पर कि लुडवी एम्बर को लॉकर में बंद कर देता है और खुद जाकर जूस से भिड़ जाता है। उधर स्कॉट, माइकी और लिली ज़ॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब माइकी ज़ॉम्बी से अपने आप को बचा नहीं पाता, जिस वजह से वो अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए खुद को बॉम्ब से उड़ा लेता है और जिस वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। अब आखिर में स्कॉट और लिली छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में बैठने वाले होते हैं ज्यूस उन्हें पकड़ने के लिए आ जाता है। अब लिली अपने बैग में से प्यून के सर को निकालती है और गन पॉइंट करके ज्यूस के आगे करती है। अब लिली स्कॉट को कहती है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे जब तक रोक के रखती हूँ। अब स्कॉट हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से उड़ जाता है और तभी ज्यूस लिली के ऊपर भाला फेंकता है जो कि लिली को एक दीवार में धंसा देता है और इस वजह से लिली प्यून के सिर को बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। बिल्डिंग से नीचे गिरते ही उसका सर टमाटर की तरह फूट जाता है। अब स्कॉट अपनी बेटी केट को बचाने के लिए टावर की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि केट टावर में अपनी फ्रेंड गीता को पा लेती है और उसके साथ दो लेडीज होती हैं। अब वो लोग टावर की छत पे आते हैं, लेकिन जब तक वहाँ पर ज्यूस भी पहुँच चुका था वो उनके ऊपर अपने ज़ॉम्बी साथियों को छोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्कॉट भी पहुँच जाता है और उनसे लड़ता हुआ केट और उसके साथियों को बचा लेता है। अब स्कॉट और उसके साथी जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पर ज्यूस आ जाता है और हेलीकॉप्टर को हवा में ही पकड़ लेता है और जिस वजह से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन वो लोग किसी तरह से हेलीकॉप्टर को शहर से बाहर निकाल लेते हैं। अब स्कॉट ज्यूस के सर में गोली मार देता है, लेकिन जब तक देर हो जाती है ज्यूस स्कॉट को काट लेता है और जिस वजह से स्कॉट भी इन्फेक्टेड हो जाता है और थोड़ी दूर पर उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। और उधर हम पीछे देखते हैं कि जब तक गवर्नमेंट शहर के ऊपर परमाणु बम भी गिरा चुकी होती है और जिस वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि स्कॉट भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। अब केट आती है और अपने पिता से माफी मांगती है और अपने फादर के सिर में गोली मार देती है और इस कारण से वहाँ के सारे ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और वो वहाँ से उन लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। अब हम शहर को देखते हैं जहाँ पर कि सब कुछ तबाह हो चुका था और तभी हम वेंडरो को बाहर निकलता हुआ देखते हैं जो मरा नहीं था बल्कि वो लॉकर में कैद हो गया था और जिस वजह से उसके ऊपर परमाणु बम का भी असर नहीं हुआ और अब वो पैसों से भरे हुए बैग को लेकर वहाँ से निकल जाता है और अब वो पैसे के दम पर मैक्सिको के लिए फ्लाइट बुक करता है। अब प्लेन के अंदर वेंडरो अपने हाथ को देखता है, वो देखता है कि लड़ाई के दौरान उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वो सोचता है कि इतने सारे पैसे पाने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता और उधर गवर्नमेंट को लग रहा था कि सभी के सभी ज़ॉम्बी खत्म हो चुके हैं, लेकिन इधर वेंडरो फिर से एक ज़ॉम्बी बनने वाला है और यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना